अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं असेसमेंट के हवाले से और असेसमेंट का टॉपिक है कि हम किस तरह से रेटिंग या स्कोरिंग जो मार्किंग कर रहे होते हैं उसमें जो एरर आने का ख़तरा हो सकता है जिससे हमारी मार्किंग या स्कोरिंग या रेटिंग मुतासिर होने का ख़तरा होता है, उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। तो ये तमाम टीचर्स के लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब भी टेस्ट को मार्क करते हैं या रेटिंग करने लगते हैं, चाहे वो ऐसे टाइप क्वेश्चन हों, चाहे शॉर्ट आंसर हों, चाहे एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स हों या कोई परफॉर्मेंस असेसमेंट हो, तो उसके हवाले से रेटिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, एक्यूरेट किया जा सकता है, अथेंटिक बनाया जा सकता है और जितने भी ये ख़तरे होते हैं इसको कम किया जा सकता है जिससे हमारी रेटिंग मुतासिर हो सकती है। तो देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो है उसे कहते हैं हैलो इफ़ेक्ट। और हैलो इफ़ेक्ट को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यानी हैलो इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी स्किल बच्चे की आप मालूम करना चाह रहे हैं तो वो मुतासिर हो सकते हैं रिज़ल्ट्स अगर आप बच्चे के बारे में पहले से कोई इमेज रखते हैं एज ए टीचर। वो इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपके माइंड में एक चीज़ बच्चे के हवाले से मौजूद है कि वो बच्चा बहुत ही पंक्चुअल है, बहुत ही टाइम का पाबंद है और बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाला है और मैनर्स उसके बड़े अच्छे हैं, ये चीज़ किसी भी स्टूडेंट की एक इमेज इस तरह की आपके माइंड में पहले से मौजूद है, तो हो सकता है कि आप उस इमेज की वजह से बच्चे की जो मार्किंग है, जो स्कोरिंग कर रहे हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट के हवाले से, किसी भी टास्क के हवाले से, तो वो जो रेटिंग है वो मुतासिर हो जाए। यानी उसमें बायसनेस आने का ख़तरा मौजूद रहता है। आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग उसमें शामिल हो सकती हैं। तो इसे कहते हैं हैलो इफ़ेक्ट। और इसके बिल्कुल अपोज़िट एक नेगेटिव इमेज भी बच्चे के बारे में हो सकता है पहले से, और उसके बाद अगर उसने ठीक भी परफॉर्म किया हो तो वो नेगेटिव इमेज जो है वो उस पर हावी हो सकता है, उसकी वजह से उसके मार्क्स और उसकी रेटिंग जो है मुतासिर हो सकती है। तो ये एक एरर है जिसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, उसको कहते हैं हैलो इफ़ेक्ट। तो पहला तो ये है कि हैलो इफ़ेक्ट से बचा जाए। ये कोशिश करनी चाहिए टीचर को कि इस तरह का कोई भी इमेज जो पहले से है, चाहे वो बहुत पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो न्यूट्रलाइज होकर बेहतरीन तरीके से जो है मार्किंग करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, तीन इसमें वर्ड्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इसको समझना। एक है लीनियंसी, दूसरा है सेवेरिटी और तीसरा है सेंट्रल टेंडेंसी एरर्स। तो ये तीन तरह के एरर्स भी आ सकते हैं। सबसे पहला जो हम बात कर रहे थे वो लीनियंसी एरर के हवाले से बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि कुछ टीचर जो है वो बहुत ही अच्छी रेटिंग्स देते हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं, सबसे बढ़ के मार्क्स देते हैं। और ये भी एक एरर हो सकता है कि अगर आप सारे बच्चों को ही ठीक और बेहतरीन जो है वो मार्क्स देते चले जाएं और सही तरह से चेक ना करें उनका पेपर या परफॉर्मेंस उनकी या कोई भी टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं, और आपके माइंड में एक ही बात है कि आपने सबको बहुत ही अच्छे नंबर देने, तो इसे कहते हैं लीनियंसी एरर। और दूसरा होता है कि कुछ टीचर आप जानते हैं कि बहुत कम से कम नंबर देते हैं, बहुत मिनिमम नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं, उनकी रेटिंग हमेशा जो है वो कम से कम होती है, तो इसे कहते हैं सेवेरिटी एरर। तो ये भी ठीक नहीं है। और तीसरा जो है उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी एरर। इसका भी ख्याल रखना चाहिए और इसका मतलब ये है कि कुछ टीचर जो है आप देखते हैं कि मिडिल रेंज में नंबर देते हैं, ना बहुत ज़्यादा मिनिमम होते हैं और ना मैक्सिमम होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि दरमियान में ही सेंटर में एवरेज मार्क्स जो है वो दिए जाएं सबको। तो ये भी एक एरर है। अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं तो उनको अच्छे दिए जाएं, अगर किसी के कम हैं तो उसको कम दिए जाएं अकॉर्डिंग टू हिज आर हर परफॉर्मेंस। कोई भी टास्क जो परफॉर्म कर रहा है उसके मुताबिक देख के सही तरह से। तो ये तीन तरह से एरर्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल बाइसेस। कुछ टीचर्स की पर्सनल बाइसेस भी हो सकती हैं, पसंद नापसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, कोई इशू हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ, होना नहीं चाहिए, बट अगर वो परसीव कर लेता है टीचर इस तरह की चीज़ जिस तो ज़ाहिर है फिर वो रेटिंग पे मुतासिर होती है और बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को सही तरह से चेक करना, जायज़ा लेना और रेट करना बड़ा ज़रूरी है, पर्सनल बाइसेस को एक तरफ रख के, ये बड़ा ज़रूरी है।
इसके बाद लॉजिकल एरर्स की बात करेंगे तो लॉजिकल एरर्स भी बाज़ औक़ात जो है वो देखा जाता है। और इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा एक जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो एक इमेज बन जाता है उस बच्चे का, और टीचर ये समझता है कि वो दूसरा कोई भी टास्क देंगे तो वहाँ भी उसी तरीके से बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म करेगा। बट ऐसा हो सकता है हो भी जाए, बट ऐसा ये भी हो सकता है कि इसके बरक्स हो। एक जगह पे बच्चा टास्क को अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो हो सकता है किसी दूसरे टास्क में उसकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी जो है बच्चे की वो ना हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्डर इफेक्ट। ऑर्डर इफेक्ट ये होता है कि आप स्कोरिंग क्राइटेरिया या रूब्रिक जिसे हम कहते हैं वो एक टीचर डिज़ाइन कर लेता है, उसके मुताबिक स्टार्ट करता है पेपर मार्किंग और वो कर रहा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि वो उसको उस ऑर्डर से फॉलो करना मिनिमाइज़ कर दे और उस तरीके से फॉलो ना करे जैसे स्टार्ट में उसने किया था। तो ये जो फ़र्क आता है इसे ऑर्डर इफेक्ट कहते हैं। और इससे भी अगर आप स्कोरिंग प्रोसीजर्स को और गाइडलाइंस को या रूब्रिक को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे और आहिस्ता आहिस्ता आप उससे हटते चले जा रहे हैं तो ये भी एक मसला हो सकता है। इससे भी स्कोरिंग या रेटिंग में फ़र्क आ सकता है, इससे भी बचना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिसको अप्लाई करके हम इन रेटिंग्स में जो ये फ़र्क आ सकता है, एरर आने के ख़तरे, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सबसे पहला ये है कि जब भी आप कोई भी असेसमेंट एडमिनिस्टर करने लगें तो उससे पहले अपने ट्रस्टेड कोलीग्स जो हैं एक या दो, उनसे राय ले लें कि आपका स्कोरिंग प्रोसीजर, आपकी स्कोरिंग गाइडलाइंस, आपका रूब्रिक जो आपने डिज़ाइन किया है जिससे आप जिसको देख कर आपने उसके मुताबिक मार्किंग करनी, तो वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले ली जाए ताकि आप जो एरर है उससे बच पाएँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पॉसिबल हो तो आप स्टूडेंट की जो आइडेंटिटी होती है, उनके नाम होते हैं, वो आपको मालूम नहीं होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप स्टूडेंट के नाम जानते हैं, आइडेंटिटी शो होती है, तो उससे बायसनेस आने का ख़तरा हो सकता है, एरर आ सकते हैं, मार्किंग मुतासिर हो सकती है और टीचर का झुकाव जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसलिए इससे बचा जाए, कॉन्फिडेंशियल अगर रखा जाए, नाम का पता ना हो तो इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप मार्किंग कर रहे हैं या आप रेट कर रहे हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को, तो जो एक टास्क है वो तमाम बच्चों का पहले कम्प्लीटली देखा जाए और फिर आगे नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ा जाए। तो इससे क्या होगा कि एक टास्क अगर आप पूरी क्लास का सारे बच्चों को चेक कर लेते हैं तो उससे भी फिर एक ज़बरदस्त आपको एक मालूमात मिलती है, आपको नॉलेज मिलता है और आप सही तरह से जो है वो जायज़ा ले सकते हैं और रेटिंग सही दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये एरर आ सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक टास्क जो भी है उसको सब बच्चों का चेक करें और फिर नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ें और वो फिर तमाम बच्चों का चेक किया जाए। तो इससे भी आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं जो मसले मसाइल इसमें एरर्स आने का ख़तरा मौजूद रहता है। नेक्स्ट हमने जो बात की थी 3 चीज़ों की, जिसमें लीनियंसी एरर था, सेवेरिटी एरर था और सेंट्रल टेंडेंसी एरर था। तो इसके हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए ताकि इनसे बचा जा सके। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो टीचर देते हैं बगैर चेक किए, देखे परफॉर्मेंस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेलुएट किए बगैर, वो भी ठीक नहीं है। जो जिनके माइंड में ये होता है कि बहुत ही कम नंबर देने, वो भी ठीक नहीं होता, और जो कहते हैं कि एवरेज नंबर देने हैं सबको, वो भी ठीक नहीं होता। इससे बचने की ज़रूरत है और आप चेक करें किसी भी टास्क को, परफॉर्मेंस को, तो एक्यूरेटली मेजर करें। जिसके जितने मार्क्स बनते हैं उसके हवाले से उनको रेट किया जाए। अगर हो सके तो एक रेटर की बजाय एक से ज़्यादा रेटर अगर उसको रेट करें, यानी एक टीचर चेक करता है तो उसके बाद दूसरा टीचर भी उसको चेक कर ले, अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इससे भी इन तमाम एरर से बचा जा सकता है और ये पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है जो आ सकती हैं, इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनका आप ख्याल रख लेते हैं तो रेटिंग्स बहुत परफेक्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अथेंटिक और एक्यूरेट बना सकते हैं। यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।